सो स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पर, विच इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? दिस इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, ये एक सरफेस फिनोमिना होता है जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में। ठीक है, लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, वो किसी भी टेम्परेचर पर चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बस अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इवेपोरेशन एक ऐसा सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे ये लिक्विड हमने लिया, ठीक है, किसी भी बॉल में, किसी भी ग्लास में हमने इसको लिक्विड में लिया। ठीक है, सो देखो अब होगा क्या, जैसे हम इस लिक्विड को थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ना, इस वाटर के सरफेस के पार्टिकल्स, वाटर ले लो या कोई भी लिक्विड हो, उसके सरफेस के पार्टिकल्स में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इनका आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जिसमें ब्रेक होने की वजह से ये क्या कर जाएंगे, स्केप कर जाएंगे। जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से स्केप आउट हो जाएंगे। ठीक है, और किसकी फॉर्म में स्केप आउट हो जाएंगे, वेपर्स की फॉर्म में स्केप आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे ये वेपर्स की फॉर्म में कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप इसके ऊपर लिड रख देते हो ना, तो वेपर्स की फॉर्म में ये आपको दिखने भी लग जाते हैं, है ना। तो ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ सरफेस के पार्टिकल, इसीलिए इसको सरफेस फिनोमिना बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स की बात हो रही है, नीचे के पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही। या ये एक सरफेस फिनोमिना होता है जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो सरफेस जो लिक्विड था, लिक्विड के सरफेस से पार्टिकल्स जैसे ही हीट को इंक्रीज़ किया, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई और वो वेपर की फॉर्म में क्या हो गए, स्केप आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं उसके रेट को, तो वो देखते हैं। तो ऐसे 4 फैक्टर्स हैं। एक है, फर्स्ट है सरफेस फिनोमिना, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ वन इज़ विंड। ठीक है, सरफेस एरिया कैसे करता है, देखो किसी भी लिक्विड का जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, तो क्या होता है, इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, कैसे, जैसे अगर आप कोई भी लिक्विड है और वो लिक्विड मान लो सरफेस पे गिर गया नीचे, ठीक है, ऐसे ज़मीन पे गिर जाता है अगर वो लिक्विड, तो आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा वो फैला हुआ होता है ना, उतना ही जल्दी वो सूख के हमारी जो ये सरफेस होती है वो ड्राई हो जाती है। वो लिक्विड वहाँ से गायब हो जाता है, गायब इन द सेंस कि वो इवेपोरेट हो जाता है बहुत जल्दी। जितना ज़्यादा फैला हुआ होता है उतना ज़्यादा जल्दी वो इवेपोरेट हो जाता है। जैसे आप किसी भी लिक्विड को अगर आप ग्लास में लेते हो तो वो बहुत टाइम तक, अगर गर्म है वाटर तो वो बहुत टाइम तक तो गर्म रहता है, लेकिन अगर उसी वाटर को अगर हमें ठंडा करना होता है तो मम्मी वगैरह क्या बोलती हैं कि इसको किसी बड़े बॉल में कर लो, ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो और ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठीक है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, कि किस तरह से सरफेस एरिया इफ़ेक्ट करता है हमारे इवेपोरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर क्या करता है, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि अभी आपने पीछे देखा कि जैसे जैसे हीट देना चालू किया, वैसे वैसे उनकी सरफेस के जो लिक्विड था, लिक्विड के सरफेस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई और उससे इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी थोड़ा सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। और जितना कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्पीड होगी विंड की, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। जैसे आप कपड़े सुखाते वक्त बाहर जो गीले कपड़े होते हैं, तो जब आप कपड़े को बाहर सुखाते हैं तो जितनी ज़्यादा हवा चल रही होती है, जितनी ज़्यादा स्पीड होती है ना विंड की, उतनी ही जल्दी वो कपड़े क्या होते हैं, इवेपोरेट, मतलब कपड़ों का जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है और उतनी जल्दी वो ड्राई हो जाते हैं। तो हमेशा देखना कि कपड़े ना धूप में जल्दी नहीं सूखते, कपड़े हमेशा जो तेज़ हवा चल रही होती है तब जल्दी सूखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड विंड का एग्जाम्पल। ठीक है, तो किस तरह से ये इवेपोरेशन का अफेक्ट करते हैं हमने चारों पढ़ लिया। ठीक है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अब इवेपोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजिंग कूलिंग। जो इवेपोरेशन है ना, आप देखते होंगे कि हमेशा जब भी इवेपोरेशन होता है ना, उसके बाद हमें ना थोड़ा कूल महसूस होता है। ठीक है, तो कैसे महसूस होता है कि इवेपोरेशन में क्या हो जाता है कि जब भी लिक्विड इवेपोरेट करता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करता है। ठीक है, लेटेंट हीट हमने क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, वेपराइजेशन क्या पढ़ा था कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg लिक्विड को, 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट कर देती है किसमें, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, गैसेस फॉर्म में गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, यही पढ़ा था ना। तो जो लिक्विड होता है या वाटर होता है, जो भी हमारे पास लिक्विड है, उस वो इवेपोरेट कब करता है, जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो भी मतलब अमाउंट ऑफ हीट आप उसको दे रहे हो, 1 kg लिक्विड को गैसेस फॉर्म में चेंज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है, वो जब पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, कूल इफ़ेक्ट शो होता है या कूलिंग इफ़ेक्ट हमें महसूस होने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने पाम पे जैसे ही थिनर को स्प्रेड करो, ठीक है, थिनर ले लो या एसीटोन ले लो, एक ही बात होती है, तो आप क्या देखते हो, जैसे ही स्प्रेड किया वैसे ही हमारे हाथ के, हाँ, हमारी बॉडी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ हीट होती है। जैसे ही वो हमारी बॉडी के ऊपर स्प्रिंकल होता है, वैसे ही हमारी बॉडी की जो हीट है ना, वो क्या करती है, जो वेपर्स होते हैं ना, जो मतलब लिक्विड को डाला, वो क्या कर लेगा, सारी हमारी जो हाथ की हीट होगी ना, हमारे सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो उसको उसकी हीट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद ही हमें उसमें कूल इफ़ेक्ट सा फील होने लगता है। जैसे आप थिनर को डालते हो या फिर एसीटोन को डालते हो अपने पाम पे। ठीक है, आप थोड़ी देर में देखते हो कि कूल इफ़ेक्ट शो होने लगता है। ठीक है, तो ये भी हो जाता है हमारे इवेपोरेशन पूरा। और ऐसे ही फिर हमें गर्मियों में जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े एक्चुअली में करते क्या है, वो हीट को अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, गुड, दैट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है, तो कॉटन क्लोथ्स इजीली पहन जाते हैं क्योंकि वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हमारे बॉडी में जैसे आप कुछ वर्कआउट करते हो, कुछ भी करते हो, तो स्वेटिंग होती है, हीट बाहर निकलती है। तो जैसे वो हीट, और जैसे ही फिर आप थोड़ी देर बाद अपना फ़ैन ऑन करते हो तो हमें बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि उस कॉटन क्लॉथ ने जो हमारी बॉडी से निकल रही हीट थी उसको क्या कर लिया, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही फ़ैन ऑन हुआ, वो हमें क्या लगने लगा, उस हीट को, क्योंकि वो हीट तो एब्जॉर्ब हो गई है, तो हमें कूल इफ़ेक्ट शो होने लगता है, हमें कूलिंग इफ़ेक्ट महसूस होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट यहाँ पे। और सॉरी फॉर डिले, थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई वीडियो को डालने के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पर सो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और थैंक यू फॉर लर्निंग, ऐसे ही लर्न करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो हम नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू।